हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ बहुत कुछ चीजें डिस्कस करनी है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज मैंने एक वीडियो अपलोड करी है अमेजोन की। अब ये SD1 पोजीशन है और ये डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग होने वाली है। सो आप लोग इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है। सो इस वीडियो में सबसे पहले अप्लाई करके आओ, इसका टेस्ट देके आओ, एक्सपायर भी हो सकती है काफी जल्दी। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप अमेजोन का टेस्ट दें। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो आज की वीडियो में हम एक्सेंचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है जहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वीडियो को, बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हो रही हैं। देखो मैं आपको अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज देखो, बहुत लोगों को एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हमको एग्जाम मेल रिसीव होगा या नहीं होगा। वो लोग देख रहे हैं कि यार काफी सारे बच्चों को एग्जाम मेल रिसीव हो रहा है, बट हमें तो अभी तक एग्जाम मेल रिसीव हुआ ही नहीं है। अब फ्यूचर में हमें एग्जाम मेल रिसीव होगा भी या नहीं। तो देखो मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि आपको एग्जाम मेल रिसीव होगा या नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज समझो, 2022, 2023 और 2024 ये तीन बैच को एग्जाम मेल्स जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज चाहता हूं, अगर आपको एग्जाम मेल रिसीव अभी तक नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपका बैच कौन सा है। दूसरी बात, आप ये भी कमेंट करोगे कि मेल रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ठीक है, सो एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको अभी तक मेल रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, आपको एग्जाम मेल। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में एक बार बताना। ठीक है, तो अभी तीन लोगों को यहाँ पर मेल्स रिसीव हो रहे हैं, 2022, 2023, 2024। मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि किन किन लोगों को एग्जाम नहीं रिसीव होगा। पहले मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप एक्सेंचर के एग्जाम में किसी भी तरीके से अपीयर हुए हो, किसी भी तरीके से अगर आप अपीयर हुए हो एक्सेंचर के एग्जाम में इन लास्ट 6 मंथ्स, तो यहां पर आपको एग्जाम मेल रिसीव नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि एग्जाम मेल आपको रिसीव नहीं होगा कि अगर आप लास्ट 6 मंथ में अपीयर हुए हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि जब एक्सेंचर ने अपने पोर्टल को अपडेट किया 2023 और 2024 में, ठीक है, उसके बाद अगर आपने उससे पहले अगर 2024 2022 बैच ने अगर रजिस्टर नहीं किया था तो उनको भी मेल रिसीव नहीं होगा। ठीक है, अगर उससे पहले उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, जब पोर्टल अपडेट हुआ उससे पहले। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहां पर, अगर आपने 2023 में एक्सेंचर का एग्जाम दिया था, जब आप 2023 बैच के थे, जब आपने एग्जाम दिया था एक्सेंचर का पिछली बार जब एग्जाम कंडक्ट कराया था, यहां पर आपको मेल रिसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम है कि आपको दोबारा से एग्जाम मेल रिसीव होगा। कुछ लोगों को हो जाएगा, बट कुछ लोगों को यहां पर नहीं भी रिसीव होगा, क्योंकि एक्सेंचर की प्रेफरेंस दी जा रही है फ्रेश बच्चों को। जो बच्चे फ्रेश हैं, जिनने आज तक एक भी बार अटेम्प्ट नहीं किया है, उन लोगों को यहां पर एग्जाम मेल यहां पर ज्यादा रिसीव हो रहे हैं, जिन लोगों के फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि अभी अगर मैं लास्ट उसकी बात करूं जब मेल्स रिसीव हुए हैं, तो उन बच्चों को ज्यादा हुए हैं जिनने जनवरी के बाद रजिस्टर किया है। ठीक है, और ये ज्यादातर वो वाला बैच है 2024 का। ठीक है, उन बच्चों को ज्यादा यहाँ पर मेल्स रिसीव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझो, एक्सेंचर सभी लोगों को मेल नहीं भेजती है, शॉर्ट लिस्ट करती है। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, अगर आपको मूव फॉरवर्ड वाला मेल रिसीव नहीं हो पा रहा है, मूव फॉरवर्ड वाला मेल रिसीव होना चाहिए। बिना इस मेल के मुश्किल होता है थोड़ा सा आना। ठीक है, तो मूव फॉरवर्ड वाला मेल अगर आपको रिसीव नहीं हो पा रहा है तो यहां पर एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका रिग्रेट आ रहा है रजिस्टर करने पे, ठीक है, तो फिर आपको यहां पर मेल्स रिसीव नहीं होगा। एक कंडीशन है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वाला मेल आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मेल आ गया है, उसके बाद आप री रजिस्टर नहीं करोगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप री रजिस्टर नहीं करोगे अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मेल आ गया है तो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इतनी कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई करते हो, अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल आया है, अब बात करते हैं अगर आपको मेल रिसीव होगा या नहीं होगा। देखो, अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मेल आया है, ठीक है, अगर आप लास्ट 6 मंथ में अगर आपने असेसमेंट नहीं दिया है, ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मेल आ चुका है, तो यहां पर हाई चांसेस हैं कि आपको यहां पर मेल रिसीव होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। मई से आपके फेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, ये कहां तक जाएंगे, जाएंगे ये सितंबर तक। ठीक है, सितंबर तक धीरे धीरे करके रुक रुक तक आपकी हायरिंग आती रहेगी। ठीक, स्टार्टिंग में जो हायरिंग होती है उसकी स्पीड होती है काफी ज्यादा तेज, उसके बाद ये धीरे 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 स्लो करते जाते हैं अपनी प्रोसेस को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो आपको जिन लोगों को भी मेल्स रिसीव नहीं हुए हैं, देखो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये सब रैंडम रहता है। सितंबर तक के फेज में अगर आपका चांस लगता है
तो आपको यहाँ पर मेल्स रिसीव हो जाएंगे। सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये नहीं करनी है कि आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है, री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है अगर आपका रजिस्टर्ड है तो, ठीक। सो ये बात हमें समझ में आ गई। सो आई होप ये वाला कंफ्यूजन तो आप लोगों को दूर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो एक्सेंचर के एग्जाम में आ, हमने मेल नोट रिसीव वाला हमने समझ लिया। एक्सेंचर के एग्जाम एनालिसिस की मैं बात करने वाला हूं। देखो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है यहाँ पर एक्सेंचर के एग्जाम में, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी जो एक्सेंचर के एग्जाम हुए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेंज मैं इस चीज को बोल सकता हूं। जो एक्सेंचर के एग्जाम है उसमें जो अपना कॉग्निटिव असेसमेंट है, टेक्निकल असेसमेंट है, और यहाँ पर अपन का कोडिंग असेसमेंट है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब स्टार्टिंग के यहाँ पर एक्सेंचर के फेज हो रहे थे, सो यहाँ पर जो शुरू के पहले दिन का फेज हुआ उसमें जो कोडिंग क्वेश्चन आया उसका लेवल था वेरी इजी, ठीक है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा धक्का लगा है, जो लोग इस चीज को देखकर गए, यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ वो हुआ थर्ड स्लॉट पे। जो थर्ड दिन जो टेस्ट था, उस दिन जो कोडिंग क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया ग्रीडी एल्गोरिथम का, जो कि एक वो वाला क्वेश्चन अगर आपने शायद देखा हो, मिनिमम प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड टू एलोकेट द ट्रेन, ठीक है। मिनी एक बार सर्च करना, मिनिमम प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड टू फॉर ट्रेन्स, ये क्वेश्चन है ग्रीडी एल्गोरिथम्स का, मीडियम डिफिकल्टी का माना जाता है, और इस क्वेश्चन को एक्सेंचर ने दे दिया स्लॉट 3 में। अब मेरे को तो देखो एक चीज नहीं समझ में आ रही, मुझे ये लगा ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है कंपनी की तरफ से। ये इसलिए बेवकूफी है कि एक स्लॉट को तुम इतने सिंपल क्वेश्चन दे रहे हो कि आप 2 नंबरों को प्लस कर दो, तो भैया आप कैसे जज करोगे, अगले स्लॉट वाले को तुम इतना कठिन दे रहे हो। तो फिर जो बंदा इस स्लॉट में था वो तो निकाल ही लेगा कोडिंग असेसमेंट, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन इतने सिंपल आपने दे दिए। और जो बंदा इस वाले असेसमेंट में था उसको आपने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया कि मेरे हिसाब से शायद 50% बच्चे तो सॉल्व ही नहीं कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो ये तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है इस कंपनी ने। तो ये मतलब मुझे तो इस कंपनी की हायरिंग प्रोसेस कभी पसंद ही नहीं आई है, बट इस बार जो इन्हें एग्जाम में भी ये चीज करी है बहुत ही गंदा है। अभी टीसीएस एनक्यूटी का भी पेपर चल रहा है, बट इतना बड़ा डिफरेंस क्वेश्चंस में हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई एक स्लॉट में तो बिल्कुल ही ईजी दे दिया और दूसरे स्लॉट में यहाँ पर हमें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है, और आई डोंट नो कि ये लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्या किया, बट अब हर चीज यहाँ पर रैंडम हो गई है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जो कॉग्निटिव असेसमेंट है, कॉग्निटिव असेसमेंट यहाँ पर कॉग्निटिव असेसमेंट का लेवल एक सा रखा हुआ है इन लोगों ने। अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उस असेसमेंट में अभी तक अगर आप देखोगे तो रीजनिंग का थोड़ी सी आप कह सकते हो इजी मीडियम, कुछ कुछ मीडियम क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, और जो इंग्लिश है वो जनरली इजी ही रखी गई है पेपर में, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे ट्रिकी पार्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है टेक्निकल असेसमेंट, ठीक है। टेक्निकल असेसमेंट जो है हमें वो देखने को मिल रहा है लगभग मीडियम लेवल का, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हो तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि क्लाउड के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, और कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई जा सकता है। बिकॉज उसका एक रीजन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि एक्सेंचर के एग्जाम में चीटिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीटिंग होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस चक्कर में कट ऑफ यहाँ पर बहुत हाई जा सकता है। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज और क्लियर करनी है कि देखो एग्जाम एनालिसिस तो ठीक है, बट यहाँ पर जो एक मेन चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो ये है कम्युनिकेशन असेसमेंट। काफी लोग वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट का, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखो अगर आपको ये वाला मैसेज रिसीव हो चुका है कि आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट रिसीव होगा, ठीक है, तो जनरली मैं आपको कुछ केसेस बताना चाहता हूँ कि कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनको ऐसा वाला मैसेज हुआ था। बट अभी ये जो टाइम चल रहा है ना जिसमें आपका रिजल्ट इवेल्युएशन चल रहा है, अभी आपको पता है कम्युनिकेशन असेसमेंट क्यों नहीं रिसीव हुआ एकदम से, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये रिजल्ट इवेल्युएशन का चल रहा है। भले ही आपको ये वाला मैसेज रिसीव हो गया हो, मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहता, बट कभी कभी ये वाला मैसेज रिसीव होने के बावजूद यहाँ पर बच्चों को कम्युनिकेशन असेसमेंट नहीं आता। अगर फाइनल रिजल्ट इवेल्युएशन में आपका स्कोर थोड़ा बहुत कम रह जाता है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट्स रिसीव नहीं होते हैं मैसेज रिसीव होने के बावजूद भी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और जिन लोगों को भी कम्युनिकेशन असेसमेंट को लेकर ये लग रहा है कि ये नॉन एलिमिनेशन राउंड है, मैं आपको चिल्ला चिल्लाकर ये बात बोलना चाहता हूँ कि नॉन एलिमिनेशन राउंड नहीं है, ये एलिमिनेशन राउंड है। ये 2021 तक नॉन एलिमिनेशन राउंड हुआ करता था, 2022 से ये एलिमिनेशन राउंड है। ये बात
हो सकता है कई जगह पे आपको ये देखने को मिलेगी ये नॉन एलिमिनेशन राउंड है, बट ये टोटली गलत इंफॉर्मेशन है। एक्सेंचर का कम्युनिकेशन असेसमेंट एक एलिमिनेशन राउंड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द एलिमिनेशन राउंड, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक। सो ये बात हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। बट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर हमने बात करी कि किन लोगों को यहाँ पर मेल्स रिसीव नहीं हुए हैं और आगे कब होंगे, नेक्स्ट फेज के बारे में हमने डिस्कस किया, एक्सेंचर का एग्जाम एनालिसिस किया। अब बात करते हैं एक्सेंचर एग्जाम प्रॉब्लम्स में। देखो कुछ बच्चों से तो मैं काफी ज्यादा नाराज हूँ, बिकॉज देखो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक टेस्ट मेल रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। वो, और जो बच्चे सीरियस हैं और जिनको ये टेस्ट मेल नहीं रिसीव हुआ है, वो लोग डेफिनेटली इस बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। बट कुछ बच्चे इतने महान हैं कि उनको टेस्ट मेल आ गया और पता है मेरे को क्या मैसेज कर रहे हैं, गलती से हमने मॉक असेसमेंट छोड़ दिया, गलती से, ये इनकी वर्डिंग्स है। मतलब मेरे को तो कोई हार्श होने में डर लगता ही नहीं है, क्यों हूं मैं हार्श। आप किसी डिजर्विंग बंदे को, आपको ये टेस्ट मेल मिला है, किसी डिजर्विंग बंदे को ये चीज नहीं मिली है, कितनी बड़ी ये चीज है कि आप ये बोल रहे हो कि गलती से मिस हो गया। कई बोलते हैं कि भैया टेस्ट जो मेरे को आया था ना, एक्सेंचर का एक्चुअल टेस्ट, वो मैंने मिस कर दिया, उसका टाइम मैंने गलत देख लिया था, क्या मैं रीशेड्यूल करवा सकता हूं। ऐसे मैसेजेस रिसीव हुए हैं मुझे। अब लिटरली मैं इन चीजों का क्या जवाब दूं यार, थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता ही है। काफी लोग क्योंकि डिजर्विंग है, वो ये चीज नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, और जिन लोगों को रिसीव हो रहा है, कुछ बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, बाद में डेफिनेटली आपको इसके बहुत बड़े रेपिकेशंस भुगतने पड़ेंगे अगर आप ऐसी चीजों को मिस कर रहे हो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग, यू शुड टेक इट सीरियस, है ना। सो अब मैं टेस्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। देखो काफी लोगों को जो टेस्ट प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है, टेस्ट लिंक नॉट एक्टिव, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हो रही है। देखो एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, हमेशा ट्राई करो कि जो एग्जैक्ट टाइम है उस पर या 1 मिनट पहले आप लॉग इन करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली काफी सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं और बाद में जो लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, उनको प्रॉब्लम्स रिसीव होने लगती हैं। सो सबसे पहले तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे अपना असेसमेंट चालू करो। दूसरी बात, कई लोगों को यहाँ पर असेसमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनको ऑलरेडी सबमिटेड दिखा रहा है, ऑलरेडी सबमिटेड जब वो ओपन कर रहे हैं ना, आपको एक नंबर दिया होगा, ठीक है, एक नंबर दिया होगा। अब काफी लोग कह रहे हैं कि उस पर नंबर पे बात करके कुछ हमें सॉल्यूशन नहीं मिला या टिकट रेस करके, आपको बार बार करना है। आपको 10 कॉल करने, 15 कॉल करने, जब तक आपको सॉल्यूशन ना मिले आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, एंड मेक श्योर कि दे रेज अ टिकट, ठीक है, एंड यू यू गेट अ नोटिफिकेशन कि आपका असेसमेंट रीशेड्यूल होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो हायर प्रो जो वेबसाइट है जिसके थ्रू यहाँ पर असेसमेंट रिसीव हो रहे हैं, ये वेबसाइट थोड़ी सी ऐसी है ढीली ढाली की, जब इस पर थोड़ा सा लोड पड़ता है ना, तो ये वेबसाइट गलती करने लगती है, गड़बड़ करने लगती है इनके सर्वर्स पे, ठीक है। तो जो आपको 6666 वाला जो आपको नंबर मिला है ना, उस पर आप कॉल करें, कॉल करके आप जरूर कोशिश करना कि आपको कोई ऐसी चीज रिसीव ना हो और आपको यहाँ अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो आई होप मैंने सारी चीजें कवर करी होंगी, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या एग्जाम में चीजें आई हैं, क्या एग्जाम मेल्स रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।